Hello student, you are again welcome to my YouTube channel Radha Madhav Tutorial. I am Chandrasekhar Singh. हम प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3. तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था. प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था. तो ये कौन सा मेथड है? एक्सरसाइज 7.3 में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप से था. हमने प्रीवियस सेशन में बताया था क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में 3 फंक्शन था, वो कॉस के टर्म में था. अब ये तीनों क्या है? साइन के टर्म में. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 टर्म्स वाले इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. तो इसमें क्या है? 3 फंक्शन है. तो 2 फंक्शन के लिए हमने फॉर्मूला बताया था. 3 है. तो 3 में क्या होता है? किसी भी दो एनी टू फंक्शन को हम एक साथ लिखेंगे और एक फंक्शन को अलग कर देंगे. तो हमने 2 sin x sin 2x को एक जगह लिखा है और sin 3x को हमने अभी आउट ऑफ ब्रैकेट लिखा. इसका पेयर बना दिया किसी एनी टू का. आप जो है किसी भी दो का पेयर बना सकते हो, इधर sin x sin 2x और sin 2x sin 3x और sin x sin 3x. तो एनी टू का हम पेयर बना सकते हैं और जो थर्ड फंक्शन होगा उसको साइड में आउट ऑफ ब्रैकेट लिखेंगे. तो इसमें कोई रूल नहीं है कि किसको लेना है, किसी को भी ले सकते हैं. तो हमने फर्स्ट 2 को लिया sin x sin 2x को. अब इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा आइडेंटिटी जो होता है 2 sin a sin b है. तो इसमें 4 आइडेंटिटी होता है 2 sin x cos y और 2 cos x sin y और 2 cos x cos y एंड 2 sin x sin y. या तो क्या होता है? मिक्स फंक्शन में साइन पहले होता है, कॉस बाद में. पहले का मतलब x वाला ग्रेटर, जिसका थीटा ग्रेटर होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसका थीटा स्मॉलर होता है उसको बाद में लिखते हैं. थीटा मीन्स एंगल. तो मिक्सअप में होता है sin x cos y और cos x sin y. फिर क्या होता है? दोनों फंक्शन सेम होता है तो उसमें या तो आइदर दोनों cos होता है cos x cos y और sin x sin y. 2 लगा होता है सब में. तो अब इसमें क्या होता है? 2 sin x sin y हो गया. तो ये cos का फंक्शन है, निगेटिव वाला. और हमने बताया था कि अगर दोनों साइन है तो cos का निगेटिव पहले होता है. बाकी फंक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव पहले होता है, निगेटिव बाद में. बट यहाँ पर साइन के फंक्शन में दोनों अगर साइन है तो cos की आइडेंटिटी है माइनस वाला और निगेटिव टर्म पहले आता है, पॉजिटिव बाद में आता है. तो ये होगा 2 sin a sin b आइडेंटिटी होती है 2 sin x sin y. तो 2 sin x sin y इज cos x माइनस y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर. 2 sin x sin y कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. नाउ कॉस 2x माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड 2x प्लस एक्स इज 3x और ये sin 3x अभी बाहर है. अब हम क्या करेंगे? इस sin 3x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन 3x. तो हम जो ग्रेटर थीटा है उसको पहले लिख देते हैं. 3x इज ग्रेटर, x इज स्मॉलर. तो हमने साइन फंक्शन को पहले लिखा, कॉस बाद में. इट इज साइन 3x कॉस 3x. दोनों का सेम है, थीटा यहाँ पर सेम है, 3x है. अब फर्दर क्या होगा? अब 2 से हम पूरे सबको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/4. यहाँ पर भी 2 लग गया, यहाँ भी 2 लग गया. तो जैसे अलग सेपरेट हो गया तो 1/4 2 यहाँ भी आ गया. हमने अलग अलग कर दिया, इसको अलग और इसको अलग. तो 1/2 था तो 2 से डिवाइड हो गया, 1/4 2 मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ भी 2 से डिवाइड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो गया. अब ये फंक्शन क्या बनेगा? 2 sin x cos y का. तो साइन का जो थीटा है वो ग्रेटर है तो ये आइडेंटिटी होगी 2 sin x को मिक्स है 2 sin x cos y. तो ये साइन की आइडेंटिटी है प्लस वाली. तो ये होगा sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई. तो इसमें क्या होता है? अगर साइन का थीटा ग्रेटर है कॉस के थीटा से तो साइन की प्लस वाली है, बीच में प्लस है. अगर यहाँ पर 2 cos x sin y होगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या है? साइन का थीटा ग्रेटर है तो 2 साइन. तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो गया साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई 2 sin x cos y. और ये आइडेंटिटी क्या होता है? 2 sin a cos a क्या होता है? साइन 2 है. तो 2 sin a cos a क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स. 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज sin 2x.
तो साइन 2a की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स। तो हेयर इट इज 2 साइन एक्स कॉस, बिकॉज हेयर थीटा इज सेम, दोनों में 3x है, तो यहाँ पर एक्स वाई ट्रीट नहीं होगा, दोनों सेम होगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज इक्वल टू साइन 2x, तो साइन 2 इंटू एक्स इज 3, सो 2 इंटू 3 इट इज 6x, तो साइन 2x क्या होगा, साइन 6x। अब ये हो गया अलग अलग 1/4, तो 3 1 4 साइन 4x, इट इज़ 3x माइनस एक्स साइन 2x। तो हमने ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रखा, बट ब्रैकेट में इंटीग्रेशन इसमें भी लगा रहा है, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, कांस्टेंट आउट ऑफ ब्रैकेट है। यहाँ भी 1/4 है, तो सबको हमने कांस्टेंट को बाहर लिखा, तो इसलिए यहाँ पर 1/4 हमने हटा दिया, क्यों ब्रैकेट यूज़ कर दिया है। इसका भी 1/4, ये 1/4 सब बाहर है, तो इट इज़ साइन 4x साइन 3 माइनस 2 2x एंड इट इज़ साइन 6x। अब सबका इंटीग्रेशन होगा, साइन का क्या होगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, साइन का होता है माइनस कॉस 4x का जो 4 डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवीजन में आता है। मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x और 2x का 2 डिवीजन में। सिमिलरली साइन 6 का हो गया माइनस कॉस 6x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 6x अपॉन 6। अब हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट क्या होता है ग्रेटर नंबर को पहले, तो इसको पहले लिखा 6 वाला, और पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख देते हैं। तो इट इज़ 1/6 कॉस 6x, देन ये 4 वाला माइनस 1/4 कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 2x। तो ये जो कांस्टेंट है उसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 3 फंक्शन होते हैं। 2 वाले इजी होते हैं, जैसे ये 2 वाले ये इजी है, बट 3 वाले में क्या होता है, पहले 2 को हम सेलेक्ट करते हैं, उससे करते हैं, फिर एक को फंक्शन बाहर होता है, फिर इस पर फॉर्मूले लगाने के बाद इसके साथ दोनों को ओपन कर देते हैं, फिर हम देखते हैं क्या फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर अलग अलग होता है, इसमें 2 साइन ए कॉस हो गया, यहाँ पर हो गया साइन 2 साइन ए कॉस है, और यहाँ 2 साइन ए कॉस है तो साइन 2a हो गया, यहाँ 2 साइन एक्स कॉस वाई, ये थीटा अलग अलग है तो इसको साइन एक्स कॉस वाई बोलेंगे, यहाँ पर थीटा सेम है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 ही फंक्शन है, इसी टाइप से है, बट इसमें 3 फंक्शन है, यहाँ 2 फंक्शन है। तो हमने क्या करा, ये जो थीटा जिसका ग्रेटर है उसको पहले लिख दिया और छोटे वाले को बाद में लिखते हैं। तो अब ये आइडेंटिटी वही सेम हो गई, दोनों साइन वाली है, तो यहाँ पर लिखा है 2 साइन एक्स साइन वाई विच विल बी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये सेम आइडेंटिटी यहाँ भी होगी, क्योंकि दोनों साइन का फंक्शन है, दोनों फंक्शन साइन का है, तो कॉस की निगेटिव वाली आइडेंटिटी होती है और निगेटिव वाला टर्म पहले आता है। तो यहाँ हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 8 माइनस 4 हो गया 4x, 8 प्लस 4 हो गया 12x। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी, कॉस 4 का क्या होगा साइन 4x और 4x का 4 डिवीजन में। सिमिलरली कॉस 12 का हो गया साइन 12x, 12x का 12 जो होगा डेरिवेटिव वो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, यहीं पर हो गया। तो ये सिंपल होता है, 2 टर्म्स वाले सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है। तो मैं बार बार फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि मिक्स वाले में क्या होता है साइन का प्लस होता है अगर साइन का थीटा ग्रेटर है, इफ़ कॉस का थीटा यहाँ ग्रेटर है, कॉस एक्स साइन वाई है तो इन बिटवीन साइन माइनस आएगा, दोनों कॉस में होगा तो यहाँ प्लस का साइन होगा और ये पहले होगा बाद में। खैर प्लस के साइन में कोई मैटर नहीं करता हम किसको लिखते हैं, तो अगर दोनों साइन का फंक्शन है तो निगेटिव वाला पहले होता है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी सिंपल है, इसमें आइडेंटिटी लगा देना 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का। तो ये फंक्शन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कौन सी आइडेंटिटी है, हाफ एंगल, इसको हाफ एंगल बोलते हैं। अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ हाफ नहीं होगा, जैसे अगर ये फंक्शन है इफ इट इज, हमने स्क्वायर वाला फंक्शन यहीं से डिराइव किया था, 1 माइनस कॉस 2x है, देन इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इफ इट इज 1 प्लस कॉस 2x देन इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसी में क्या होता है, अगर 2x यहाँ पर नहीं है, 2x के जगह पर x है, 2x की जगह पर x है, तो यहाँ x का हाफ होगा, तो उसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब इसी फॉर्मूले को लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पर 2 है।
तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो अगर 2x है तो यहाँ पर x होता है और x है तो x/2। तो यही पर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड इन डिनोमिनेटर इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या है, tan स्क्वायर x/2। नाउ वी नो दैट, हमने पहले भी ये डिस्कस किया, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, इसको हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x और x/2, ये जो होता है x/x नहीं है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ x/2, तो इसकी डेरिवेटिव होगी चेन रूल में 1/2। तो 1/2 यहाँ नीचे आएगा तो रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। जैसे 1/2 हम इसके नीचे लिखेंगे 1/2, तो रेसिप्रोकल क्या है, 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए हम 2 ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो गया प्लस c। तो क्या देखा आपने, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया हाफ एंगल का, 1 माइनस कॉस हो गया 2 साइन स्क्वायर, ये हो गया 2 कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस इज tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले में सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। सेक स्क्वायर का हो गया tan x/2 और x/2 का डेरिवेटिव नीचे आएगा 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इट इज़ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें क्या है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूले पे होता है, और कुछ में इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में नहीं होता है एडजस्टमेंट। इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें जुगाड़ करना पड़ता है, मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तभी इंटीग्रेशन उसका होता है। तब ये कॉस एक्स क्या है, इसका डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस का हम लगा भी दें आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉस का क्या होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो उससे कुछ नहीं होगा, कॉस ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर होगा उसका 10 हो जाएगा। बट क्या है, अगर हम 1 प्लस कॉस को क्या लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, उसका इंटीग्रेशन 10 तो हो जाएगा इसका, बट कॉस का नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, तो इसको क्या करते हैं, ये पैटर्न बनाते हैं। डिनोमिनेटर में जो है यही पैटर्न बनेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ भी हम 1 प्लस कॉस एक्स बनाएंगे। तो कॉस में हमने क्या करा, 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। तो कॉस में क्या होगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस एंड 1 माइनस, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स एंड इट इज़ -1। अब ये सेपरेट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स के साथ ये कैंसिल होगा तो 1 हो गया, और इसके साथ होगा 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से 2 मेथड होता है, तो एक मेथड हम यहाँ नीचे बताएंगे, पहले इसको बताते हैं क्या करेंगे। तो 1 माइनस 1/1 प्लस कॉस क्या होगा, अभी जैसे बता रहे थे 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो एक ऐसे करेंगे, एक रैशनलाइज करके करेंगे, वो यहाँ नीचे हम बताया। तो ये हो गया 1/2 कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1/2 1 बाय कॉस इज सेक स्क्वायर x/2। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2। तो अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 1/2 एज इट इज होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10x, बट यहाँ x/2 है, तो उसकी डेरिवेटिव 1/2 होगी। तो 1/2 का रेसिप्रोकल यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, देन इट इज x माइनस 10x/2 प्लस c। तो हमने क्या बताया कि यहाँ से एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। तो दूसरा मेथड क्या है, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ आ गए, तो ये अब अलग कर देते हैं, 1 को हमने अलग कर दिया 1 dx, और ये 1/1 प्लस कॉस एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, कई मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होती है, तो हम देखते हैं कि एक स्टेप के बाद कई स्टेप हो सकते हैं, मतलब कई मेथड हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी आइडेंटिटी आती है, तो आइडेंटिटी यूज करके होगा। तो यहाँ हमने 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर कर दिया था, यहाँ हम इसको 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसको कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट से। तो जैसे रैशनलाइजेशन होता है उसी तरीके से होता है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, रूट को हटाना होता है, तो इसमें क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस ये कर देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देन इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन तो हमने x कर दिया, यहाँ ऊपर हो गया 1 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स,
नीचे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, सो इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इट इज़ माइनस कॉस स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूमरेटर विल रिमेन सेम 1 माइनस कॉस एक्स, इन डिनोमिनेटर इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो 1 बाय साइन क्या होगा, कोसेक, 1 बाय साइन इज कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये होगा कॉस बाय साइन कॉट एक्स, और 1 बाय साइन कोसेक, क्योंकि साइन में स्क्वायर है तो 2 बार साइन होगा, तो एक बार कॉस के साइन होगा कॉट, और एक बार 1 बाय साइन, कुछ भी नहीं है तो 1 बाय साइन हो गया कोसेक। तो अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट हो गया, और कोसेक इंटू कॉट का होता है माइनस कोसेक एक्स, तो ये आ गया। बट हम देखते हैं कि इन दोनों का आंसर डिफरेंट है, इसमें x माइनस 10x/2 है, यहाँ पर x प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स है। तो हमने प्रीवियस सेशन में बताया था कि जो आंसर अलग अलग होते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम होगा। तो हम इसमें दिखा रहे हैं कि ये जो कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स है इज सेम एज माइनस 10x/2। तो ये हम दिखा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ x माइनस 10x/2 है, इट इज़ x प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। अगर हमने दूसरे मेथड से किया तो इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, बट इट इज़ नॉट डिफरेंट आंसर, इट इज़ सेम आंसर। तो ये हम यहाँ वेरीफाई करके दिखा रहे हैं कि कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इज़ माइनस 10x/2। तो यहाँ हमने लिखा कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, यहाँ पर क्या है कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, इसी को हम दिखाना है माइनस 10x/2। तो कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट इज कॉस बाय साइन, कोसेक इज 1 बाय साइन, तो एलसीएम होगा साइन एक्स, तो ये होगा कॉस एक्स माइनस 1, तो हमने इसको उल्टा लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर कॉमन कर दिया। नाउ ये हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या होगा, 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी होगी 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये साइन 2a की इसकी भी हाफ होती है, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 साइन x/2 कॉस x/2। साइन 2a होता है, इफ़ इट इज़ साइन 2a देन इट विल बी 2 साइन x कॉस x, बट हेयर इट इज़ साइन x, तो हाफ एंगल फॉर्मूला होगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। नाउ इसमें 2 कैंसिल हो गया, और साइन से इसका पावर कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा साइन बाय कॉस 10x/2, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस है यहाँ पर 10x/2 माइनस 10x/2, तो क्या होगा इक्विवेलेंट हो गया, मतलब हमने कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स लिया विच इज इक्वल टू माइनस 10x/2। तो ये प्रीवियस मेथड में माइनस 10x/2 है, हियर इट इज़ कॉट माइनस कोसेक, तो क्या देख रहे हैं दोनों आंसर सेम है। तो इसलिए कई मेथड से कर सकते हैं, आंसर देखने में विजुअली क्या होता है डिफरेंट होता है, बट अगर हम उसको सॉल्व करें तो दोनों आंसर सेम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अब यहाँ पर 4 पावर है, हमने 2 पावर का किया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करेंगे, साइन 4 का, ऐसे कॉस 4 का आएगा, टेन 4 का भी आ सकता है, तो इसमें आ गया है टेन 4 का भी है, कॉस 4 का भी है। तो साइन 4 को हम क्या लिखेंगे, साइन 4x ds को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो साइन 4 हो गया। नाउ साइन स्क्वायर की क्या हाफ एंगल, जैसे साइन एक्स का अभी क्या लिखा, इसमें साइन स्क्वायर है वो साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने की 1 माइनस कॉस 2x/2 का स्क्वायर। नाउ ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है उसका होल स्क्वायर क्या होगा 4, नीचे 4 हो जाएगा, तो हमने 1/4 बाहर कर दिया, इट इज़ ए 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, तो इट इज़ ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी लगा देंगे ए माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लगाया ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर कॉस 2x का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर 2x, एंड माइनस 2ab इज, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस 2x। तो क्या हुआ, साइन 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस 2x/2, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, 2 का होल स्क्वायर 4 बाहर हो गया, और ये a माइनस बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 1/4 बाहर है, 1 को अलग लिख दिया, और फिर से कॉस स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस 2x, और कॉस स्क्वायर का होगा 1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ हमने वही किया, कॉस स्क्वायर का हो गया 1 प्लस कॉस 2x, तो हेयर x इज 2x, तो 2x हो गया 4x डबल अपॉन 2, और ये माइनस 2
cos 2x dx, सब अलग अलग है इंटीग्रेशन। अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यहाँ 2 को हमने बाहर कर दिया 1/2, इसको भी 2 पार्ट में फिर से करेंगे। तो 1 को अलग लिख दिया, cos 4x को अलग लिख दिया। तो 2 दोनों के साथ है, 1 के साथ भी 1/2 है, या cos 4x के साथ भी 2 है। यहाँ पर इसका -2 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2 प्लस c। अब इसमें क्या है, c जो है वो हर टर्म के साथ आ गया, यहाँ भी आएगा यहाँ, तो बट हमने यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर तो कांस्टेंट लगा दिया। तो 4 टर्म्स है, 4 कांस्टेंट आएगा, बट हमने इकट्ठे यहाँ पर लगा दिया क्योंकि वो सब कंबाइंड होकर सिंगल कांस्टेंट होता है। तो नाउ ये x हो गया। अब यहाँ पर फिर से 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो यहाँ x पहले से फिर x/2, अभी इसको कंबाइन करेंगे। हेरिडिटी cos 4 का हो गया sin 4x/4, 1/2 यहाँ पर कांस्टेंट एज इट इज है, और ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो इट विल बी इक्वल टू sin 2x माइनस sin 2x हो गया प्लस c। अब ये क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म है, x और x/2, x एंड x/2 क्या है, लाइक टर्म, 2 लाइक टर्म, तो ये कंबाइन होगा। x मीन्स 1x एंड हाफ x, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, 1 एंड हाफ इज 3/2x। इट इज़ 1/8 sin 4x माइनस sin 2x प्लस c। अब ये जो ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं आंसर यहाँ भी, बट इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 3/8, इट विल बी 3/8, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 x, और ये क्या होगा 1 1 जा 1, 8 4 जा 32। तो इसको हमने बाद में लिखा, ऑर्डर में लिख रहे हैं, यहाँ x वाला फिर sin 2x फिर sin 4x। तो हमने इसको पहले लिख दिया, तो 1/4 sin 2x हो गया, और ये 1/32 sin 4x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले सेशन में करेंगे।